हमारे बारे में सबसे स्ट्रेंज और वियर्ड चीज़ पता क्या है कि हमें पता नहीं होता कि हम ट्रूली क्या फील कर रहे हैं और हमारे अंदर क्या चल रहा है। कुछ विचार ऐसे जिनको हम फेस नहीं करना चाहते हैं या हमसे अलाइन नहीं होते हैं हमारी थिंकिंग प्रोसेस से, या कुछ इमोशंस जिनको हम डायरेक्टली एनकाउंटर नहीं करना चाहते हैं, वो सबकॉन्शियसली चले रहते हैं हमारे अंदर, क्योंकि उन इमोशंस से हम डरते हैं। वी आर फियरफुल टू एनकाउंटर देम। 3 इमोशंस हैं जैसे एंगर, फियर, गिल्ट। तो ये हम हार्बर कर रहे होते हैं अपने अंदर विदाउट इवन रियलाइजिंग। कुछ ऐसे बातें जो हमारे अपने बारे में जो सेल्फ इमेज है हमारी, उसके साथ वो कॉन्ट्राडिक्शन में हो या हमारे पीस ऑफ माइंड को थ्रेट करते हो, उनको हम रजिस्ट करने की कोशिश करते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे, और उससे रेज पैदा होता है, उससे अनरेस्ट पैदा होता है, उसी से फाइट और फ्लाइट मोड पैदा होता है आज की मॉडर्न लाइफ में। अपने बारे में कई बार हमने इल्यूजन्स बनाई होती हैं कि मैं ऐसा हूँ, या अपने जस्ट कवर अप करने के लिए, अपने फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को कवर अप करने के लिए। और कई बार हमारे में डिनाइल ऑफ नेगेटिव इमोशन होता है कि जैसे हम अपने आप को बहुत ही अच्छा मानते हैं कि मैं कैसे अपने किसी बड़े पे गुस्सा कर सकता हूँ या किसी रिलेटिव के बारे में बुरा सोच सकता हूँ, मैं कैसे अपने पेरेंट्स से या सिबलिंग से चिढ़ सकता हूँ, उनके प्रति मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। सबकॉन्शियस लेवल पे आप जरूर कर रहे होंगे, बट बाहर आप एक्सप्रेस नहीं होने देते उस चीज़ को। और वैसे ही हमें लगता है कई बार कि आई डोंट केयर, कि आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने आपको मान लो कहीं पे किसी पार्टी में, किसी शादी में, कहीं पिकनिक पे जाने के लिए नहीं बुलाया, आप बोलते हैं हु केयर्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट आपको सबकॉन्शियस लेवल पे फर्क पड़ता है, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा बिल्कुल एक चाइल्ड की तरह है, बच्चे की तरह है। वहाँ बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। कई बार हमें लगता है यार मेरा फ्रेंड, मेरा पड़ोसी मेरे से आगे निकल गया, बट मैं क्यों चिड़ूं, मैं तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ, आई एम नॉट जेलस, बट योर सबकॉन्शियस इज जेलस। वो जेलसी भी वहाँ पे हार्बर कर रही है, ये हमें पता नहीं होता। हमारे डिनाई करने के बावजूद हमारे अंदर एक ऐसा हमारा एस्पेक्ट है जिसको इनर चाइल्ड बोला गया है, या सबकॉन्शियस ब्रेन बोलो आप। वो इनर चाइल्ड हमेशा सच का साथ देता है, वो बोल्ड होता है, वो चाइल्डिश होता है, और वो रेस्ट नहीं करता जब तक वो सच्चाई को बाहर ना ले आए, जब तक वो उन सारे हिडन इमोशंस को बाहर लाना चाहता है। वो बहुत शोर करता है अंदर ही अंदर, वो चीज़ों को तोड़ना चाहेगा, है ना। वो बोलेगा नहीं, आप हाइड मत करो चीज़ों को, इमोशंस को हाइड मत करो। बट हम क्या है, फिर भी दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं। वो रेस्ट नहीं करेगा, वो चाहेगा इनर चाइल्ड की सब कुछ सरफेस पे आए और चीज़ें जैसे हों एक्चुअली में वैसे एक्सप्रेस हों, दिखावट ना हो, बनावट ना हो, दिखावा ना हो। बट हम क्या करते हैं, ऑफन हम रिप्रेस करते जाते हैं इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, और एक इल्यूजन में जीते जाते हैं। बट बाद में क्या होता है कि जब माइंड रिफ्यूजेस, है ना, माइंड रिफ्यूज कर देता है जब कि नहीं मैं तो रिप्रेस ही करूंगा, आपका सबकॉन्शियस जब रिप्रेस करता चला जाता है, पर उसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद क्या होता है, बॉडी टेक्स ओवर। बॉडी फिर अपनी भाषा में कहती है, व्हेन बॉडी सेज नो, कि इनफ, इससे ज़्यादा नहीं अब। तो फिर क्या होता है, फिर होता है TMS, फिर होता है माइंड बॉडी सिंड्रोम, फिर आते हैं फिजिकल सिम्टम्स। बॉडी उन इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, फिजिकल पेन्स, बैक पेन, नेक पेन, स्टमक इलनेसेस, एंजाइटी, माइग्रेन्स, स्लीपलेस नाइट्स, जॉइंट्स पेन्स, है ना। फिर और वियर्ड सिम्टम्स जो क्रॉनिक होते हैं और फिर वो जो किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते हैं। सो ये एक मैकेनिज्म है जो हम सबको समझना पड़ेगा। इसी से ही स्ट्रेस, एंजाइटी सब आती है बॉडी। जब वो सारा रिजर्वायर आपका फिल हो जाता है, या आप में से कुछ ऑडियंस पूछते रहते हैं कि एंजाइटी क्या होती है, फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन इसी से है, रिप्रेसिंग से कनेक्शन है, जो हमने एक झूठा आवरण बनाया है अपने आसपास, जो विचारों से, सच्चे विचारों को रिप्रेस करके हम जो एक झूठ का आडंबर लिए घूमते हैं, वही हमारे TMS का कोज है, एंजाइटी का कोज है, सारे फिजिकल सिम्टम्स का कोज है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इमोशंस को एक्सप्लोर करिए, उनको सरफेस पे लाने की कोशिश करिए। एक्चुअली में हमें पता होता है, आप अगर आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और थोड़े से अफर्मेशंस करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, तो चीज़ें बाहर आएंगी और आती हैं। सो ट्राई दिस। आई विश यू ग्रेट सक्सेस इन दिस एंडेवर। सो टेक केयर एंड कीप फीलिंग। बाय बाय।